नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। देश के नंबर 1 चैनल सीएनबीसी आवाज के मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रंप ने खुश किया अमेरिकी बाजारों को। टैक्स कटौती के संकेत से डाउ उच्चतम स्तर पर, एशियाई बाजार मजबूत। इन्फोसिस मैनेजमेंट और बोर्ड में खिंची तलवारें। सीईओ विशाल सिक्का ने दी सफाई, कहा फाउंडर, बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच मतभेद नहीं। मगर एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नारायण मूर्ति ने कहा बोर्ड ने लिए हैं कई गलत फैसले। ब्रिटेन कारोबार बेचने के लिए टाटा स्टील ने लिबर्टी हाउस के साथ किया करार। 10 करोड़ पाउंड में बिकेगा कारोबार। टाटा टेली सर्विसेज की वायोम नेटवर्क से बाहर निकलने की तैयारी। यूएस की एटीसी के साथ बातचीत जारी। 4000 करोड़ रुपए में डील पर लग सकती है मुहर। होटल लीला पर गिरी गाज। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने थमाया मुंबई एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी खाली करने का नोटिस। कंपनी पर 258 करोड़ रुपए का बकाया। दिग्गज पीएसयू बैंक एसबीआई के नतीजे आज। मुनाफा आय बढ़ने के अनुमान, लेकिन एनपीए में बढ़ोतरी का भी खतरा बरकरार। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नतीजे आज। नतीजों के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी कि एमएनएम फोकस में दिसंबर तिमाही में आए 3% उछलने का अनुमान। मार्जिन 13% पर स्थिर संभव। गेल और सन टीवी के भी नतीजे आज। और माल्या पर सरकार की सख्ती। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को माल्या को देश वापस लाने का प्रस्ताव भेजा। भारत में मुकदमा चलाने की दी दलील। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जी हां, आज शुक्रवार है और चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। आपकी स्क्रीन पर अमेरिकन मार्केट्स आएंगे। आधे % से ज्यादा का उछाल, रिकॉर्ड क्लोजिंग वहां के मार्केट्स में। ट्रंप साहब ने जो कहा है कि अब जल्दी अगले कुछ हफ्तों में टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, उससे हमने देखा काफी लंबे अरसे से जो अमेरिकन मार्केट्स वेट एंड वॉच के मोड में थे, वहां पे वापस बुलिशनेस के सिग्नल्स आए। यूरोप में मजबूती और अमेरिका में बड़े स्ट्रांग मोमेंटम या वो ट्रंप रैली रिज्यूम होने के चलते आपने देखा अक्रॉस एशिया खरीदारी। और एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र भी मजबूती के साथ कामकाज होगा। ऐसे में आज रणनीति क्या हो? क्या मोमेंटम जो इंडियन मार्केट्स में है वो इंटैक्ट रहेगा? क्या 8800 के ऊपर हम आज वीकली क्लोजिंग होते हुए देखेंगे? इसी पर होगा आज फोकस। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिटर्न अनिल सिंह भी का मानना है कि भारतीय बाजारों में अस्थिरता, भारी उतार चढ़ाव देखने की संभावना हो सकती है आज। अनिल और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट विकास सालुंके से करेंगे बाजारों पर बातचीत। लेकिन इस समय तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल संकेत, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। जी, अक्रॉस द बोर्ड हरे निशान के साथ कामकाज। ट्रंप ने दरअसल क्या कहा, मार्केट उससे क्या ले रहा है, और मेरे लिए संकेत क्या है आज के लिए? देखिए, जिसका इंतजार था ट्रंप ने वही कहा और लोग वही सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो टैक्स के स्टिमुलस की बात मैं कर रहा था कि मेजर टैक्स कट होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाएगा, ये बिल्कुल मेरे एजेंडे में है और अहेड ऑफ द टाइम्स, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे अप्रैल मई तक शायद ही हो, उससे पहले कुछ वीक्स में, यानी हो सकता है अगले वीक के वीकेंड तक आपको ये सुनाई पड़े। तो टैक्स में मेजर कटौती होने वाली है अमेरिका में। वो खबर थी जिसकी वजह से पूरे बाजार में एक जबरदस्त तेजी आई। यूरोप के बाजार चूंकि क्लोज हो चुके थे उससे पहले ही, मतलब इस बयान के तुरंत बाद, तो वहां पे एक शानदार तेजी देखने को मिली। उम्मीद की जा रही है कि आज भी बड़ी रैली बनेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रंप का हथियार था जिसको पूरा कॉर्पोरेट जगत सुनना चाहता था, और उन्होंने ये बात की। दूसरा बड़ा ट्रिगर था कि जो जॉबलेस क्लेम का डेटा है वो सिग्निफिकेंटली लो है, यानी वहां जो बहुत ज्यादा जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी वो अब नहीं दिख रही है, क्योंकि पिछली बार जॉब नई नौकरियों का डेटा बहुत बढ़िया आया था। तो इन दो खबरों के चलते तमाम अमेरिकी संकेत जो आपको देखने को मिलेंगे इंडेक्स पे, वो जबरदस्त तेजी के थे। हालांकि डॉलर हल्का सा मजबूत दिख रहा होगा आपको, लेकिन उससे बहुत बड़ी चिंता देखने को नहीं मिल रही है। क्रूड में मजबूती बनी हुई है, लेकिन एक रेंज में, बहुत नैरो रेंज में वहां पे तेजी है, वो डिमांड को दर्शाती है। तो कुल मिला के आज के संकेत भारतीय बाजारों के लिए कह सकते हैं कि बेहतर है। हाँ, डॉलर इंडेक्स भी 100.5, 100.6 के लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ वहां पर।
संकेत बेहतर है, ग्लोबली वापस तो ट्रंप रैली जो अमेरिका में रिज्यूम हुई है उससे सेंटिमेंट सुधरते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स भी आपको ध्यान होगा बुल ग्रिप में है। परसों जिस दिन क्रेडिट पॉलिसी थी लोअर लेवल से किस तरह की स्मार्ट रिकवरी आई थी। इनफैक्ट कल भी लोअर लेवल से 50 से 60 पॉइंट की निफ्टी में रिकवरी आई। फाइनली एक फ्लैट, फाइनली एक हल्के हर निशान में हमने क्लोजिंग होती हुई देखी है। एफआईआईज की तरफ से कल ऑलमोस्ट 350 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग हुई है। लेकिन आज का सेशन क्या रणनीति हो, मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। उतार चढ़ाव, इनफैक्ट भारी उतार चढ़ाव की आज आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सर निफ्टी को लेकर रणनीति क्या होगी? क्या वो वीकेंड फैक्टर के चलते हमें स्थिरता देखने वाले हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। भारी नहीं, हाँ उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि दो सेशन है ना, थोड़े संकेत इस तरह के दे रहे हैं कि बाजार में दोनों तरफ कामकाज हो रहा है, खरीदारी भी हो रही है, बिकवाली भी हो रही है। अगर आज ये डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत होकर नहीं आता तो मैं आराम से आपको कहता कि आज भी पूरी तरह से फिर से खरीदारी का मौका है। तो बाजार की अपसाइड अगर थोड़ी सी लिमिट होगी तो वो डॉलर इंडेक्स की वजह से होगी, वहां पर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। और कल जो हम बात कर रहे थे सुबह, वही 100 पॉइंट की एग्जैक्ट रेंज में बाजार ने ट्रेड किया, तो साफ तौर पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात वैसे बाजार में नहीं है। बायो डिप्स का मार्केट अब भी है, जब तक 8,700 को बाजार तोड़ता नहीं है नीचे की तरफ निफ्टी पर, और जब तक 20,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर बनाए तब तक घबराने की जरूरत तो है नहीं। और 8,700 के ऊपर की लगातार हमें क्लोजिंग भी मिल रही है, तो उस लिहाज से पॉजिटिव है। अब आज चूंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, अगर आज 8,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो बहुत ही बेहतरीन होगा। करना यह है कि आज एशियाई बाजारों की चाल पर नजर रखनी है। अगर एशिया मजबूत खुलता है तो फिर भारतीय बाजार 8,825 के पार निकल कर टिके तो फिर 50-75 पॉइंट की तेजी आसानी से बनती हुई दिखेगी। लेकिन मैंने थोड़ा कल और परसों के उतार चढ़ाव को देखते हुए ट्रेडिंग रेंज को थोड़ा सा बढ़ाया है, 8,700 से लेकर 8,850 और बैंक निफ्टी पर 20,000 से लेकर 20,450। बायस पॉजिटिव है, एफआईआईज के डेटा पॉजिटिव काम करेंगे और ओवरऑल इस लिहाज से मजबूती वाला सेशन रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी। तो बायस पॉजिटिव है, मोमेंटम इंटैक्ट है, लेकिन वो डॉलर इंडेक्स के उछाल के चलते शायद ऊपरी स्तरों पर दबाव आए, लेकिन 8800 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो एक इंकरेजिंग, एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा भारतीय बाजारों के लिए। तो आज वो वीकली क्लोजिंग पे भी अपनी नजरें बना के रखें। बाजार पे एक और एक्सपर्ट निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे अब मेरे साथ जुड़ते हुए। विकास हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट रीडिंग क्या कहती है? निफ्टी में आज मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जैसे मुझे भी लग रहा है कि आज निफ्टी एक रेंज में मिल सकती है 8840 और डाउन साइड में 100 के अच्छा का साइज सपोर्ट मेंटेन हो रहा है। मुझे लगता है कि एक ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे रहेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा रुझान रहेगा। मुझे लग रहा है कि वोल्टाज यहाँ पे कल जाते जाते एक अच्छा सा मोमेंटम कैरी कर सकता है। यहाँ से 355 के टारगेट के लिए वोल्टाज को बाय करते जाना चाहिए, 338 के स्टॉप लॉस के लिए। और आईटी सेक्टर में कल भी जाते जाते थोड़ा सा मोमेंटम था, तो मुझे लगता है कि एग्जावर एक मुख्य अपना अच्छा काउंटर है, वहाँ पे 202 के ऊपर अगर काउंटर बंद होता है तो मुझे लगता है कि 210 214 के टारगेट यहाँ पे बनाया सकता है। और नीचे में तो 190 से टारगेट स्टॉप लॉस से 210 के टारगेट के लिए एग्जावर बाय करना। तो हेक्सावेयर खरीदने की बात, वोल्टास खरीदने की बात और निफ्टी को भी खरीद के चलने के मौके ढूंढे 8840 तक के टारगेट्स के लिए। विकास आपका धन्यवाद, और आप शायद ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, उम्मीद करता हूं टाइम पे आप अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। चलिए, इनफैक्ट मेरी टीम ने कुछ और एक्सपर्ट से सुबह बातचीत कर रही, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के लिए। मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मेहता अब जुड़ती हुई। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग। क्या कॉल्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग आशीष। सारे के सारे कॉल्स खरीदारी के ही है। पहला कॉल है malkansview.com के विशाल मलकान का, जिन्होंने बैंक ऑफ इंडिया को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 145 का रहेगा, स्टॉप लॉस 133 का लगाइए। दूसरा कॉल है बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड के पुनीत किंद्रा का, जिन्होंने टीवीएस मोटर्स को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 416 और 420 का रहेगा, स्टॉप लॉस 400 रुपए का लगाइए। और तीसरा कॉल है 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक गुप्ता का, जिन्होंने आइडिया सेल्यूलर को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 114 का रहेगा, स्टॉप लॉस 108 रुपए 50 पैसे का लगाइए। ओके, तो एक्सपर्ट मानते हैं निफ्टी को खरीद के चले 8840 के टारगेट्स के लिए। जितने ट्रेडिंग आइडिया आज के लिए आए हैं सारी की सारी बाय रिकॉर्ड्स हैं। वोल्टास, हेक्सावेयर, बैंक ऑफ इंडिया, टीवीएस मोटर्स और आइडिया सेल्यूलर, ये वो तमाम काउंटर्स हैं जहां पे आज आप ट्रेडिंग के लिहाज से पोजीशंस खड़ी कर सकते हैं। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। हफ्ते का आखिरी दिन जरूर है, लेकिन नतीजों के लिहाज से बेहद अहम दिन, और इसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एमएनएम, गेल,
ये तमाम कंपनीज हैं जो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं। तो आज एक्शन पैक्ड होने वाला है ये दिन, और साथ साथ इसमें बॉश भी इंक्लूड कर ले आप, क्योंकि निफ्टी 50 का हिस्सा है। इसके अलावा कई सारे मिड कैप्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा जिनके नंबर्स आने हैं। इसके अलावा दिसंबर IIP के आंकड़े आज शाम को आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जापान के PM के साथ आज, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ आज मुलाकात करेंगे। तो ये सब वो बड़े इवेंट्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से कई सारी कंपनी जरूर रडार पे होंगी, लेकिन मार्केट मूविंग 2 कंपनीज होने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट SBI, पूरा बाजार वेट कर रहा है नंबर्स के लिए, और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन दोनों ही दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्टेड है, CMD सेवास का पोल क्या कहता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे अब जुड़ते हुए। वरुण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या पोल है हमारा, क्या उम्मीद करें इन दोनों ही कंपनीज के रिजल्ट्स में? देखिए, सबसे पहले SBI की बात करें तो इस बैंक के नतीजे मिले जुले रहेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, लेकिन लोन ग्रोथ म्यूटेड रहेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी प्रेशर रह सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा NPA का। पिछली तिमाही में यहाँ कुछ बढ़ोतरी हुई थी, इस बार भी बढ़ोतरी का अनुमान है 7.14% से बढ़ के ये 7.4% आने का अनुमान है, और अगर ये आंकड़ा इसके ऊपर जाता है तो स्ट्रीट को काफी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। वही M&M की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि इस तिमाही में कंपनी की जो वॉल्यूम्स है उसमें 2% की गिरावट हुई है, जिसके कारण कंपनी की आय में करीब 3-3.25% के आसपास की गिरावट होगी। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मार्जिन्स पे प्रेशर रह सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नहीं होगा कंपनी का, बल्कि अदर इनकम के आंकड़ों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिसके कारण कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स और SBI की एसेट क्वालिटी कमेंट्री, इस पर बाजार आज खास तौर पे फोकस करेगा। लेकिन इसके अलावा निफ्टी के 5 दिग्गज तो अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगे, लेकिन उनके अलावा BEML, बर्जर पेंट्स, CSC, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हिंदुस्तान जिंक, जयप्रकाश एसोसिएट्स, रिलायंस कैपिटल, सन टीवी, ये तमाम और इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं जो अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। बाकी की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे चलती हुई। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद एक्शन वाले शेयर्स कौन से हैं आज, कौन सी आज की टॉप स्टॉक्स इन न्यूज हैं, ये जानेंगे मेरे सहयोगी हेमंत खई से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं? हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। नजर रहेगी हिंडाल्को के ऊपर। देखिए, कल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हासिल हुई है कि एक QIP करेगा हिंडाल्को, और इससे पहले इन्होंने कहा था कि करीब 5,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती है फंड रेजिंग के तहत। तो देखना होगा कि इन्होंने जो 5 मर्चेंट बैंकर्स को नियुक्त किया है, इसके बाद अब प्राइसिंग क्या निकल कर आती है। तो एक QIP का हैंगओवर स्टॉक पर बना रहेगा जब तक वो हो नहीं जाता। साथ ही नजर रखिएगा टाटा स्टील के ऊपर। इन्होंने लिबर्टी हाउस के साथ अपनी स्पेशलिटी स्टील कारोबार को बेचने के लिए एक करार कर लिया है, और 100 मिलियन पाउंड में ये करार हुआ है। तो टाटा स्टील का जो डिलीवरेजिंग प्रोसेस है वो चल रहा है, ये बाजार को पसंद आएगी बात। चेन्नई पेट्रो, इसके लिए एक अच्छी खबर आती हुई, देखिए IOC के साथ इसका विलय होगा। हम ही ने आपको कहा था जब सरकार ने ये बात कही थी इस बजट में कि कंसोलिडेशन करना चाहती है सरकार, उसके बाद सबसे पहले हमने आपको जानकारी ये दी थी कि कंसोलिडेशन होगा तो सबसे पहले सब्सिडी इसके साथ होगा। और देखिए IOC की तरफ से बयान आता हुआ कि चेन्नई पेट्रो जो उनकी सब्सिडी है उसको अगर मर्ज करेंगे तो बड़े फायदे होने वाले हैं चेन्नई पेट्रो के लिए भी और IOC के लिए भी। तो चेन्नई पेट्रो के स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टॉक पर रखिए नजर। आपको याद होगा कि कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 500 मीटर के रेंज में अगर लिकर की शॉप है तो उसको बंद कर देना चाहिए हाईवेज के ऊपर, और इस आदेश को लागू करने की तिथि है 1 अप्रैल। और देखिए अब यहां पर कंपनी ने यह सूचना सार्वजनिक कर दी है कि उन्होंने उनके बिक्री पर बड़ा असर पड़ेगा, करीब करीब 40% उनकी जो बिक्री है वो घटेगी, और ये चिंता की बात है। यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिलेगा, इसके नतीजे भी इंटरेस्टिंग रहेंगे देखने के लिए। लेकिन टोरेंट पावर पर नजर रखिए, ये एक ऐसी कंपनी जिसके नतीजों ने निराश किया है। 70% मुनाफा घटा, मार्जिन देखिए 31.5% से घटकर 25.2% हो गए हैं। तो नंबर्स कमजोर हैं, तो ये स्टॉक भी आज प्रेशर में रह सकता है। ओके, ये तमाम वो पॉकेट्स हैं, तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे, एक्शन में रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, कल बाजार बंद होने के बाद निफ्टी की 3 कंपनीज ऑरबिंदो फार्मा, पावर ग्रिड और BPCL के नंबर्स आए, जिसपे बाजार आज रिएक्ट करेगा। ऑरबिंदो फार्मा स्टेडी नंबर्स, इनलाइन नंबर्स थे,
आय में 11% का उछाल जो एग्जाम उम्मीद के मुताबिक थी। मार्जिन 23% आए, 24% की उम्मीद थी, तो मोटा मोटी इनलाइन नंबर्स थे। दूसरा नंबर था पावर ग्रिड का, और ये नंबर्स वाकई अच्छे हैं। आय उम्मीद से कहीं बेहतर मोमेंटम दिखा रही है Q3 में, पर ध्यान रखें केपेक्स और कैपिटलाइजेशन के नंबर्स अभी हमारे पास नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें डिटेल्स आएंगी, तब क्लैरिटी आएगी कि वाकई नंबर्स कैसे थे। BPCL कमजोर नंबर। GRM एक्सपेक्टेड था $60 प्रति बैरल, $5.9 पे आया है। मार्जिन एक्सपेक्टेड थे 6% पे आएंगे, 5% पे आए। मुनाफा उम्मीद से इसलिए कम था, तो BPCL मेरे ख्याल से कमजोर या ठंडा परफॉर्मेंस। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्टडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में क्या करना चाहिए। कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे की स्ट्रैटेजीज पर नजर डालिए। सोना बेचने के मौके ढूंढे, 29,280 के लेवल्स के आसपास बेचें। 28,930 के लक्ष्य के लिए 29,420 पे अपना स्टॉप प्लेस करें। सोना बेचें लेकिन कच्चे तेल में खरीदारी करने के मौके ढूंढ लें। 3580 के टारगेट्स होंगे, 3475 के स्टॉप के साथ। और आज के सेशन में रुपया शायद आपको मजबूत होता हुआ नजर आए, तो INR को बेचें। आज आपको 6680 तक के लेवल्स अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। जाते SGX निफ्टी मजबूती के इंडिकेशंस, एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढे, और 8800 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो इंकरेजिंग सिग्नल होगा आज हमारे बाजार में। लेकिन मॉर्निंग कॉल में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।